ऑनर्स के बीए पार्ट फर्स्ट ऑनर्स के बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताया था। आज मैं आपको मानव भूगोल की प्रकृति और उसका उद्देश्य बताऊंगी। सबसे पहले बात करें कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो भूगोल जो शब्द है वो आपके सामाजिक साइंसेस के एक भाग है, जो बाद में धीरे धीरे विकसित होकर दो भागों में बटा, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। अब भूगोल की परिभाषाएं बहुत सारी तो मैंने आपको पहले बता दी हैं, कुछ मैं बता देती हूँ यहाँ पर भी कि भूगोल हमको थल और महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विषमताओं को भी समझाता है। इसमें थोड़ा सा भाषा का अंतर आ गया है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये शब्द कुछ बदले हुए हैं मैंने इसमें जब कन्वर्ट किया था। 17वीं शताब्दी में वॉरेनियस नाम के विद्वान ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी थी कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने का केंद्र और उसको केंद्र मानकर समझाने वाली विद्या है। तो इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल और मरुभूमि, खनिज, पशु व भूतल व बसे हुए मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण और वर्णन किया जाता है। अब हम्बोल्ट महोदय जो थे, जो 1759 से 1859 के बीच में रहे, उन्होंने भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि भूगोल अध्ययन से एक विद्या है और सभी वास्तविक विद्वान, चाहे वह प्राकृतिक हो या जैविक हो या पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित हो, ये सारी जितने भी व्यक्तिगत रूप में जैसे पशु, वनस्पति, ठोस पदार्थ, जीवाशेष की बनावट एवं प्रक्रिया का ही अध्ययन है। यानी भूगोल में हम मानव और उसके साथ जितनी भी प्रकृति के क्रियाकलाप होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। ऐसा ही रिटर ने कहा। अब यहाँ विडाल डी ला ब्लाश की ये सारी परिभाषाएं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इनमें आगे आ जाते हैं भूगोल की प्रकृति पर। भूगोल की प्रकृति को ऐसे कहेंगे कि धरातल, उसका स्वरूप, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु, उत्पादन, जनसंख्या, पर्यावरण, उसकी समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे धरातल पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो धरातल पर निरंतर परिवर्तन किस तरह से होता है? इसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण। अब जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं वो लगातार कार्य करती है। आंतरिक शक्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं मानव को, अचानक आते हैं। जबकि जो बाह्य क्रियाएं हैं वो लगातार चलती है, निरंतर, जैसे अपर्दन, अपक्षय। तो इन क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब उस परिवर्तन का प्रभाव मानव पर क्या पड़ता है और फिर मानव उन परिवर्तनों के साथ प्रकृति के साथ किस तरह से समायोजन करता है, यह आपके भूगोल की प्रकृति को, मानव भूगोल की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ ये कि पृथ्वी का धरातल जो है विकासमान, अस्थिर और गतिशील है, और इसी कारण भूगोल की प्रकृति, उसकी परिभाषा, उद्देश्य और पाठ्य सामग्री आरंभ से लेकर आज तक परिवर्तनशील ही रही है। यानी आज भी हम उसको स्थायी नहीं मानते, परिवर्तन लगातार इसमें भी हो रहे हैं। तो कभी इस विभाजन को ही
संसाधनों का अध्ययन माना गया है, तो कभी प्रदेशों और राजनीतिक इकाइयों के वर्णन को माना गया है, कभी भूगोल को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हुई और कभी भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया, कभी उसको मानव की श्रेणी में रखा गया। अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों में 19वीं शताब्दी में जब अजैव पृथ्वी और उसके स्वरूपों और तथ्यों के विज्ञान को ही भूगोल का विषय माना गया, तो इस तरह से जर्मनी और फ्रांस के जो विद्वान थे उन्होंने इस अजैव पृथ्वी को अध्ययन के साथ साथ मानव भूगोल की मानवीय तथ्यों को भी सम्मिलित किया। तो इस प्रकार लगातार मानव भूगोल की प्रकृति बदलती रही और 20वीं शताब्दी में इसकी अनेक शाखाओं का विकास किया गया और उन शाखाओं के आधार पर अध्ययन किया गया। तो सन 1950 के पश्चात भूगोल के बहुआयामी और विविधता रूप का विकास हुआ और इसकी प्रकृति को परिभाषित किया गया। मानव भूगोल में अब प्रदेशों एवं संसाधनों की समालोचनात्मक व्याख्या, सांख्यिकीय, स्थूल आरेख, वायु फोटोग्राफी, दूर संवेदनशील यानी जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं, आचरण भूगोल, व्यावहारिक भूगोल इत्यादि का उपयोग कृषि का उपयोग, इस तरह को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में भू उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न संसाधनों, दिशाओं में मौसम का अध्ययन भी किया जाने लगा है। इस प्रकार भूगोल में निरंतर विकास होता जा रहा है। कालिक अनुसार यानी जैसे जैसे काल बदलते गए, जैसे जैसे समय बदलता गया, मानव भूगोल में अंतर आता गया। मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में बताऊंगी कि मानव भूगोल की शाखाएं क्या हैं और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक संबंधों से, अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है। धन्यवाद।